हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री का रहेगा और आज से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए। यूपी बोर्ड का बैच रहेगा और ये आपका हर बोर्ड के लिए कामयाब रहेगा, यानी कि आपका यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, यानी किसी भी बोर्ड से हो आप, यदि आपकी सिलेबस में एनसीईआरटी की किताब चल रही हैं तो आप सभी के लिए ही है ये। ठीक है, हिंदी बोर्ड के, हिंदी मीडियम के सभी बोर्ड के लिए है ये। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर हम तो मध्य प्रदेश से हैं तो हम पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हो। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, अब जो नया सिलेबस जो लागू हुआ है उसमें केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है विलयन। जो इससे पहले केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हुआ करता था ठोस अवस्था, जो कि अब हटा दिया है। अब पहला जो चैप्टर है वो है आपका विलयन। तो विलयन को पूरी तरह से एकदम निचोड़ कर हम इसको सीखेंगे, हर चीज को समझेंगे। डेफिनेशन आपको दिखाई देगी स्क्रीन पर, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे और कॉपी पेंसिल लेकर जरूर बैठिएगा। हर चीज आपको समझ में आएगी जीरो लेवल से एकदम। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपको सबसे पहले हम विलयन के बारे में नॉर्मली मैं आपको समझा दूं। एक चीज जरा सोचो, आप ऐसा समझो कि पानी लिया और पानी में, देखो कल्पना जरूर करना दिमाग में, आपके दिमाग में एकदम ऐसे वीडियो से चलनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूं। पानी लो, पानी का गिलास लो और उसमें क्या मिला दो आप, कुछ भी, एक बार कंकड़ मिला दो, कंकड़ पत्थर, ठीक है, कुछ चीज ऐसे डाल दो, लोहे के टुकड़े डाल दो उस पानी में, तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा कि उसमें कंकड़ पत्थर अलग दिखाई देंगे, पानी अलग दिखाई देगा। ठीक है, और यदि पानी में आप क्या मिला दो, चीनी मिला दो या नमक मिला दो, घोल दो, तो उसमें क्या होगा, फिर पानी में आपको नमक या पानी में आपने चीनी घोल दी तो आपको क्या होगा, दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये दो प्रकार के आपने क्या कर लिए, मिश्रण तैयार कर लिए। एक आपका समांगी मिश्रण होगा और एक आपका विषमांगी। समांगी का मतलब जैसे कि आपने पानी में आपने चीनी घोल दी, नमक घोल दिया, यानी कि उसमें आपको दोनों अवस्थाएं दिखाई नहीं दे रही हैं, जो चीज उसमें घोली है। लेकिन जब अलग अलग दिखाई दे रही है तो हम उसको बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। ठीक है, बेसिकली मिश्रण क्या होता है, यानी किसी दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दो। ठीक है, तो किसी भी अनुपात में, जैसे कि मान लीजिए आप शरबत बनाते हो, चीनी का पानी बनाते हो, नींबू पानी, आजकल का समय भी चल रहा है गर्मी का, तो गिलास लिया, पानी लिया और कुछ, किसी ने एक नींबू निचोड़ा, किसी ने दो नींबू निचोड़े और चीनी डाल दी 1 चम्मच, कोई ज़्यादा मीठा पीते हैं तो 4 चम्मच डाल दिया। तो क्या हो रहा है, इसमें हर किसी का अपना मापदंड स्वाद के अनुसार अलग अलग है, यानी कोई एक निश्चित पैमाना नहीं है कि आपको इतने 1 लीटर पानी में इतना ही चीनी डालनी है, इतना ही नींबू डालना है नींबू पानी बनाने के लिए। तो ये है मिश्रण। एक होता है यौगिक। यौगिक का मतलब क्या होता है, उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं या निश्चित अनुपात में मिलाने पड़ते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो जल बन के तैयार होगा। तो जल में क्या होता है, H2O। H2O का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के 2 अणु लेने पड़ेंगे और 1 ऑक्सीजन का अणु लेना पड़ेगा, तब जाकर बनेगा जल। यदि हम कहने लगे कि जल, हाइड्रोजन का 1 अणु ले लें और ऑक्सीजन का भी 1 ले लें, तो HO से कोई भी जल का निर्माण नहीं होगा। तो ये यौगिक है, वो अलग चीज है। हम सीधे सीधे विलयन पर आते हैं। तो विलयन क्या होता है, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, ऐसा समझ लीजिए। मिश्रण भी 2 प्रकार के बता दिए, एक समांगी, विषमांगी। तो समांगी मिश्रण समझ में आया। समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें हम कोई 2 पदार्थ एक दूसरे में डिजोल्व हो जाए, एक दूसरे से क्या हो जाए, उनमें एक दूसरे से घुल मिल जाएं। ठीक है, तो सीधे सीधे आते हैं। देखिए हेट्रोजीनियस, यानी कि जब हम मिट्टी मिला दें पानी में या कंकड़ पत्थर बालू इत्यादि मिला दें तो वो घुलती नहीं है, दिखाई देती है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि आपका विषमांगी मिश्रण। एक होता है आपका, देखिएगा नीचे दिखाई दे रहा है आपका, क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा, शुगर, यानी चीनी मिला दी और पानी मिला दिया तो ये होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण बनके तैयार होता है। ठीक है, इतना तो समझ गए। चलिए आगे की चीज करते हैं। आपका देखिएगा इसमें क्या है, परिभाषा देख लीजिए, बिल्कुल एकदम बेहतरीन लिखी हुई है। क्या है, किसी रसायन, यानी कि रसायन का मतलब समझ लो कोई पदार्थ, ठीक, कोई पदार्थ या यौगिक किसी भी द्रव्य में घुल जाने की क्षमता को विलेयता या घुलनशीलता कहते हैं। यानी कि कोई पदार्थ है, चीनी है, जल में घोलो, और यदि उसी चीनी को गर्म जल में घोलोगे तो जल्दी घुलेगी चीनी। यदि, और चीनी का पतला, बूरा देखा, बूरा और पतला, उसको चीनी को मिक्स कर दो और आटा टाइप का बना लो, जल्दी घुल जाएगा। तो मतलब क्या है कि किसी
द्रव में कोई पदार्थ घुलता है तो कितनी जल्दी घुलता है, घुलने की जो क्षमता है वो कहलाती है उसकी विलेयता। इस पर आगे विचार करेंगे, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल सीधे सीधे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट निकलती है, जो पदार्थ घुलता है उसे हम विलेय कहते हैं और जिसमें घुलता है उसको विलायक कहते हैं। तो विलयन में दो चीज़ मिलती हैं। चलिए पहले तो विलयन की परिभाषा करते हैं। देखिए सीधे सीधे ये आ गया विलयन, विलयन निकल के आया, ये परिभाषा है ये विलयन की। क्या है ये वाली परिभाषा, आपको अब नोट डाउन कर लेनी है। विलयन की परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। देखिएगा ये चीज जरूर याद रखिएगा, ये क्या है, समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं, ठीक है। समांगी, जैसे कि आपने चाय बनाई, चाय की पत्ती जब पानी में डाल देते हो तो कुछ इस तरीके का नजर पड़ता है? क्या कभी आपने देखा है कि पानी का कलर अलग दिखाई दे रहा हो, चाय का कलर अलग दिखाई दे रहा हो? जब दूध मिला देते हैं तो कुछ और कलर हो जाता है, ऐसा दिखाई देता है कि पानी अलग दिखाई देगा, चाय की पत्ती अलग दिखाई देगी और दूध अलग दिखाई देगा, व्हाइट कलर का अलग, पानी का कलर अलग और चाय की पत्ती काला अलग। ऐसा तो नहीं है ना, तीनों मिक्स होके एक ब्राउन कलर का दिखाई देता है, शो होता है, ठीक है। तो वो होता है समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपने कस्टर्ड बनाया, ठीक है। कस्टर्ड में क्या हुआ, आपने कस्टर्ड डाला या खीर बनाई, उसमें क्या बने आपका, देखिए ये दिखाई दे रहा है आपका, ये देखिएगा, ये देखिए ड्राई फ्रूट की एक खीर बना दे तो इसमें ड्राई फ्रूट, चेरी, मखाने हैं, काजू, पिस्ता सब अलग अलग दिखाई देंगे। तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण, जिसमें हम प्रावस्थाओं को अलग अलग देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, तो हमारा यहां से विलयन की परिभाषा हो गई। विलयन का परिभाषा में उदाहरण ले लीजिए। जल में चीनी डालकर पात्र को हिलाने पर चीनी जल में घुल जाती है। घुल गई भाई चीनी, अब घुल गई, तथा चीनी और जल एक पारदर्शी, यानी पारदर्शी, उसमें से आर पार देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण बन जाता है, अर्थात ये विलयन बन जाता है। तो जल में जब चीनी घोल देंगे या आप नमक घोल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन के तैयार हो जाएगा विलयन। क्यों, क्योंकि वो समांगी मिश्रण बनता है। तो यहां से एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए विलयन क्या होता है, सीधे टिक लगाओगे, समांगी मिश्रण, ठीक है, बस काम खत्म, ठीक है। जैसे वायु भी एक प्रकार का क्या है, वायु भी एक प्रकार का मिश्रण है। क्यों, क्योंकि वायु में क्या होता है, बहुत सारी गैसें होती हैं। जैसे अब हम सांस ले रहे हैं, सांस में आप ऑक्सीजन भी ले रहे हो, नाइट्रोजन भी ले रहे हो, है ना। लेकिन हम क्या है, हम कहते हैं कि हम सांस में हम ऑक्सीजन का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, यही होता है। तो वही चीज, लेकिन हमारे पास की जो वायु है उसमें सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा है और ऑक्सीजन है, फिर और बहुत सारी गैसें हैं। तो वायु भी क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि पारदर्शी मिश्रण है। ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, देखो चारों तरफ अपने तरफ, क्या ऑक्सीजन अलग उड़ रही हो और नाइट्रोजन अलग उड़ रही हो, दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है। चलिएगा, ठीक है, आगे देखिएगा। अब विलयन में देखिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विलयन में दो चीजें हैं आपका, विलेय और विलायक होती हैं, ठीक है। विलेय और विलायक क्या है, ये क्या है, ये चीज जो कम मात्रा में मिलती है। जैसे पानी लेते हैं हम 1 लीटर, चीनी उसमें कितनी डालते हैं, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, यानी कम मात्रा, यानी, और चीनी क्या होती है, उस पानी में जाकर घुल जाती है। तो जो चीज घुलती है उसको हम विलेय बोलते हैं और जिसमें घुलती है उसको हम विलायक बोलते हैं। दोनों चीज जब मिल जाती हैं तो उसको बोलते हैं विलयन। तो विलयन में मुख्य रूप से दो चीज, नंबर 1 और नंबर 2, ये दो चीज पाई जाती हैं, ठीक है। चलिएगा, तो विलयन के ये दो घटक हो गए, ठीक है। विलेय की परिभाषा देखिए क्या मस्त लिखी हुई है यहां पर, वह पदार्थ जिसे घोला जाता है, पानी में चीनी घोल रहे हैं तो पानी और चीनी के मिश्रण में क्या है, पानी विलायक होगा और विलेय क्या होगा, चीनी, क्योंकि चीनी घोली जाती है, ठीक है। तो वो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, या ऐसे एक और परिभाषा, विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, कम। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये कम या जिसको घोला जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका विलेय कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल भी यहाँ पे सुंदर सा लिखा हुआ, सबका स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। क्या है कि जल में क्या कर दें हम, जल में नमक को घोल लें तो क्या होगा, आपका नमक जल में विलीन हो जाता है, दिखता नहीं है, बिल्कुल घुल जाएगा। तो अर्थात घुल जाता है। विलीन होने का मतलब क्या है, विलीन होने का मतलब उसमें अदृश्य हो जाना, घुल जाना, मिल जाना, ठीक है। चलिएगा, तो नमक क्या है, विलेय है। नमक क्या कहलाएगा, विलेय, क्योंकि नमक घुल रहा है। और नमक क्या है, सब्जी में नमक डालते दिखाई देता है, नहीं देता।
तो नमक कम मात्रा में होता है, सब्जी ज़्यादा मात्रा में। तो सब्जी लाइक विलायक, नमक लाइक विलेय। ठीक है, चलिएगा, दोनों का एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब विलायक, तो विलायक भी वह पदार्थ जिसमें विलेय घोला जाता है, यानी वह पदार्थ जिसमें विलेय घोला जाता है। विलेय कौन? जो घुलता है। अभी बताया था विलेय इससे पहले, जो घुलता है। तो विलेय जिसको, वह पदार्थ जिसमें विलेय घोला जाता है, या आप ऐसे कहो विलयन में जिसकी मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है। ये वाला अधिक जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। चलिएगा आगे देखिएगा, इसमें कुछ एग्जाम्पल देखिएगा। यहाँ पर जल में नमक घोलने पर क्या करा? अभी हमने बताया तो वही उदाहरण है। जल में नमक घोला तो नमक तो घुल गया, लेकिन नमक किस चीज में घुल रहा है? नमक जो है जल में घुल रहा है। नमक जल में घुल रहा है, इसीलिए ये जो जल है ये विलायक होगा। सिंपल सी बात है। नमक जल में विलीन हो जाता है, यानी घुल जाता है। तो कौन घुल रहा है? नमक घुल रहा है। किस में घुल रहा है? जल में। तो जल आपका विलायक, जल क्या है? विलायक। तो दो घटक हो गए, विलेय और विलायक। ठीक है, विलयन के गुण कर लेते हैं। विलयन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक, चलिएगा आगे देखिएगा। एक पहला, विलयन में एक ही प्रावस्था होती है। ठीक है, आप ऐसा समझो, दिमाग में एक फिल्म बनाओ। आपने क्या करी? चाय बनाई। ठीक है, पहले पानी उबाला, चाय की पत्ती डाली और उसमें चीनी डाल दी। ठीक है, चाय बनके तैयार हो गई। अब चाय जिस पात्र में रखी है, एक भगोने में रखी हुई है चाय, अब उसमें आपने एक गिलास चाय निकाल ली, उसका टेस्ट देखा। फिर थोड़ी देर बाद एक गिलास, मान लीजिए ये भगोना आपका इतना बड़ा था और आपने इस कोने पे से एक गिलास चाय उठाई, ऐसे इसमें चाय भरी हुई है पूरे में, और एक गिलास इस कोने पे से उठाई, तो क्या दोनों कोनों पे से आपने चाय यहां से ली या यहां से ली? क्या उसके स्वाद में अंतर मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो एक समांगी मिश्रण बना हुआ है। तो समांगी मिश्रण का मतलब यह है कि उसका प्रत्येक कोने पर स्वाद एक जैसा होगा। स्वाद का मतलब उसके गुण, उसकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। जैसा यहां पर जितनी मीठी लगेगी उतनी ही मीठी यहां पर लगेगी, तो बदलेगा नहीं। तो पहला क्या है? विलयन में एक ही प्रावस्था होती है, यानी कि यहां पर यदि द्रव है तो यहां पर भी द्रव मिलेगा। ऐसा नहीं कि इस कोने पर द्रव मिल गया और यहां पर क्या ठोस मिल रही है चाय, नहीं मिलेगी, बराबर मिलेगी। ठीक है, तो एक ही एकल प्रावस्था पाई जाती है विलयन में। ठीक है, पहली बात तो ये। और क्या है? विलयन के कणों का आकार। विलयन के कणों का आकार यानी कि जब चाय घोल देंगे तो उसमें चाय घुलने के बाद या शरबत बनाया, मीठा पानी बनाया, उसके अणु, चीनी घुल जाएगी, पानी में मिल जाएगी, तो उसका अणु का, कण का आकार माइक्रो सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो कितना छोटा आकार दिखाई देगा? इतना। ये देखिए 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 सेंटीमीटर तक का होता है। ये इसकी कोटि है, इसका एक मापांक है, यानी कि 10 की पावर -7 से 10 की पावर ये क्या है? -8। ठीक है, चलिएगा तीसरा पॉइंट क्या है? विलयन के घटकों, घटक यानी कि विलेय और विलायक को क्या करते हैं? भौतिक विधियों द्वारा। देखिएगा, विलयन के घटकों को, घटक का मतलब क्या है? विलयन में क्या चीज मिलती है? विलेय और विलायक। विलेय और विलायक को भौतिक विधियों के द्वारा आसानी से हम अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे एक है, आपने पानी में कंकड़ मिला दिए और थोड़ी देर बाद क्या करोगे? हाथ डालोगे, कंकड़ निकाल के बाहर फेंक दोगे, तो वो विषवांगी मिश्रण था ना, वो विलयन नहीं था। लेकिन आपने क्या किया? पानी में नमक घोल दिया या पानी में चीनी घोल दी, तो उसको आसानी से आप भौतिक, यानी भौतिक का मतलब बिना कोई रासायनिक विधि लगाए डायरेक्टली उसको निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, चीनी में यानी पानी में आपने चीनी घोल दी तो चीनी को आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, रासायनिक, बिना रासायनिक विधियों से, नहीं भौतिक विधियों से, नॉर्मल विधि से डायरेक्ट हाथ निकाल दिया अलग, ऐसे निकाल के नहीं फेंक सकते, यानी कि आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। पानी में नमक घोल दिया, आसानी से नहीं निकलेगा, पर निकल जाएगा। भाई उसको गर्म करो, गर्म कर दोगे तो क्या होगा? पानी वाष्प बन के ऊपर निकल जाएगा और वो पात्र में रह जाएगा नमक। ठीक है, खैर छोड़िए, हम सीधी बात कि भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते। आगे, विलयन के गुणधर्म। जो विलयन के जो गुण होंगे वो उसमें मिलने वाले घटकों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि हमने चाय मिलाई, चाय बनाई, और चाय में क्या डाला है? हमने
चीनी डाली है तो चाय ऑब्वियसली मीठी होगी। यदि चाय में हमने नमक डाल दिया तो कैसी होगी, नमकीन होगी। तो मतलब क्या है, जो विलयन का जो गुण है तो विलयन में मिलने वाले पदार्थों पर निर्भर करता है। तो विलयन के गुण इनके घटकों के गुणधर्म होते हैं, यानी घटकों के गुणधर्म के जैसे होते हैं, ठीक है। अर्थात जब विलयन बनाते हैं तो अपने गुणधर्म को नहीं खोते, यानी कि जब घटक का मतलब क्या है कि उसमें मिलने वाले पदार्थ का मतलब क्या है, यदि हम शरबत बना रहे हैं, नींबू पानी बना रहे हैं, पानी में यदि हम नींबू मिलाएंगे, नींबू का रस और चीनी मिलाएंगे तो उसमें नींबू का भी थोड़ा सा स्वाद दिखाई देगा और चीनी का यानी मीठापन भी दिखाई देगा। यदि उसमें नमक मिला देंगे तो नमकीन भी दिखाई देगा, यानी कि स्वाद नमकीन आएगा। तो मतलब क्या है, उसमें जो घटक होगा वैसे ही वो गुणधर्म अपने छोड़ देता है, यानी उसमें वही प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, ठीक है। चलिएगा, अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए पानी में आपने मिट्टी घोल दी और आप सोच रहे हो शरबत बन गया, या पानी में नमक घोल दिया और सोचो मीठा हो गया, ऐसा नहीं होगा। चलिएगा आगे, अब लास्ट पॉइंट और देखिए, विलयन के कुछ गुणधर्म जैसे घनत्व, श्यानता, विलयन के कुछ गुणधर्म जैसे कि घनत्व, श्यानता, पृष्ठ तनाव, क्वथनांक, हिमांक आदि विलयन के संगठन के साथ साथ परिवर्तित होते हैं। यानी संगठन यानी कि उसमें जैसे जैसे पदार्थ मिलाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, निकालते जाओगे, उसके आधार पर क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये गुण, घनत्व उसका, पानी है, पानी में 1 चम्मच चीनी डालोगे तो कुछ और घनत्व होगा, कुछ और श्यानता होगी, कुछ और पृष्ठ तनाव होगा, और उसमें 10 चम्मच चीनी डाल दोगे तो कुछ और होगा, यानी कि क्वथनांक भी उसका कुछ और होगा, हिमांक भी कुछ और होगा, यानी कि संगठन के आधार पर उसका परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता रहता है। चलिएगा, अब एक चीज और यहाँ पे देखिएगा, कोरे कागज पर मैं अपनी आपको बता दूं, एक विलयन जो है आपका, देखिए पहले लिख दे रहा हूं विलयन, और यहां पर एक लिख दीजिए द्विअंगी, और एक हो गया तिरंगी, ठीक है। अब देखिए, विलयन, द्विअंगी विलयन और तिरंगी विलयन, यानी कि विलयन में यदि 2 पदार्थ मिले हुए हैं तो उसको द्विअंगी विलयन बोलेंगे, और यदि विलयन में 3 पदार्थ मिले हुए हैं, जैसे पानी, जल ले लिया, जल में आपने नींबू का रस मिला दिया और जल में आपने क्या, चीनी मिला दी, 3 पदार्थ बने, तो तिरंगी विलयन कहलाएगा। समझे, तिरंगी नहीं, तिरंगी, अंग यानी 3 अंग, पार्ट उसके रहेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार भी बहुत अलग अलग तरीके से बांटा गया है इनको, जैसे कि विलय की मात्रा के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। देखो लिखा हुआ है, विलय की मात्रा के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, और विलायक की, क्योंकि विलयन में 2 चीज मिल रही हैं, एक विलय और एक विलायक, ठीक है। तो विलयन में हमारे पास 2 चीज होती हैं, विलय और विलायक। तो विलय के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है और विलायक के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। चलिए पहले विलय की मात्रा के आधार पर देखते हैं। विलय की मात्रा के आधार पर देखिए, पहला है आपका तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम घुली हो, तनु विलयन कहलाते हैं। जैसे कि आपने जल में चीनी मिलाई तो वो तनु विलयन बनेगा। क्यों? क्योंकि हम कैसा लेते हैं, चीनी थोड़ी सी लेते हैं। सब्जी का पानी है, सब्जी, और उसमें आपने नमक मिलाया तो क्या होगा, नमक तनक सा होता है, यानी बहुत कम होता है और सब्जी ज्यादा है, तो वो कैसा विलयन कहलाएगा, आपका तनु विलयन, ठीक है। तनु डाइल्यूट, ठीक है। तनु आपका जब लैब में प्रैक्टिकल करने जाओगे, 11वीं क्लास की केमिस्ट्री की लैब में घुसे होंगे तो वहाँ पे लैब के यदि लिखे होंगे, छोटे छोटे बोतल रखी होंगी, तो एक पर डिल रखा होगा, डिल, ठीक है। डिल का मतलब क्या है, डाइल्यूट, और एक पे CONC लिखा होगा। CONC का मतलब क्या है, कंसंट्रेट, यानी कि सांद्रण, यानी सांद्र विलयन। आपने और हिंदी में भी सुना होगा कि तनु विलयन लिया, केमिस्ट्री की जब रिएक्शन बनाते हैं उसके नीचे लिख देते हैं तनु विलयन, या आपने लिखा होगा सांद्र विलयन। सांद्र और तनु विलयन का मतलब समझते हो, सांद्र का, तनु का मतलब है पतला विलयन। पतला का मतलब क्या है कि उसमें विलय की मात्रा बहुत कम होगी, सिंपल सी बात ये है। चलिए आगे देखते हैं, ये आ गया भाई साहब सांद्र विलयन। क्या है, वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा विलायक में घुली होती है। जब मान लीजिए क्या है कि विलायक
में विलायक में जो विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा बहुत अधिक मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, यानी कि गाढ़ा विलयन। ठीक, गाढ़ा। जब दूध का हम खोआ बनाते हैं तो दूध में थोड़ा सा पानी डाला और उसको क्या घुमाते रहे गाढ़ा सा मिक्सचर बन जाए। जैसे शहद है तो शहद क्या है, सांद्र कहलाएगा और पानी आपका तनु कहलाएगा, क्योंकि पानी में पतला होता है, शहद थोड़ा गाढ़ा होता है, तो ऐसा समझ लो। ठीक है, चलिएगा अब आते हैं एक तीसरा होता है आपका, ये देखिएगा, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन और एक होता है संतृप्त विलयन। इसको ऐसा, पहले तो परिभाषा सीखो फिर मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में घोला जा सकता है। जैसे कि आपका पानी है, पानी में आपने 1 चम्मच चीनी डाल दी और घोला, विलयन बना दिया, तो विलयन कैसा बना, तनु विलयन। अब उसमें क्या करा आपने, 1 चम्मच और चीनी डाल दी और थोड़ा मान ली 10-20 चम्मच और डाल दी तो वो गाढ़ा हो गया, तो वो बन गया सांद्र विलयन। अभी सांद्र का मतलब क्या है, उसमें 2-4 चम्मच और डाल सकते हो तो वो क्या बन जाएगा आपका, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त का मतलब क्या है कि ये सांद्र विलयन और तनु विलयन ही आपके असंतृप्त विलयन कहलाते हैं, क्योंकि इसमें विलेय की मात्रा को और अधिक घोला जा सकता है। एक निश्चित मात्रा नहीं है, फिक्स नहीं है कि इतना ही है, नहीं। मान लीजिए आपको थोड़ा और मीठा चाहिए तो और तनु कर लो, और थोड़ा डाल दो, ठीक है, और सांद्र कर दो, उसमें थोड़ा सा और डाल दो। ठीक है, ये चीज है। लेकिन एक आता है इसके बाद में एक क्या आता है, देखिए, संतृप्त विलयन। इसको पढ़ोगे तब आपको असंतृप्त अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है कि किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में, यानी जल लिया और जल में 1 लीटर जल लिया समझ लो, और उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर हिलाई, और हिलाने में चीनी क्या हो गई, घुल गई। ठीक है, घुल गई। दिमाग में सोचो, आपने एक लीटर जल लिया और उसमें थोड़ी सी चीनी डाली और घोल दिया, और घोलने के बाद चीनी क्या होगी, घुल गई। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने क्या करा कि हम उसमें क्या करने लग रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी को डालकर विलयन में घोल रहे हैं। तो आप ऐसा समझो, 1 लीटर जल है, उसमें फिर 10 चम्मच और डाली, थोड़ी मात्रा डाली चीनी की, घोल दी। तो एक समय ऐसा आएगा, लगातार आप एक सुबह से लेकर बोलो मैं तो शाम तक घोलूंगा चीनी, 1 लीटर पानी में, और 1 कुंटल चीनी ले ली, और आपने 1-1 चम्मच लगाकर घोले जा रहे हो, तो एक समय कैसा आएगा। तो जब चीनी में क्या करो, जल में डालकर विलयन हिलाने पर चीनी क्या होती है, विलय होती रहती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उस पानी में चीनी फिर घुलेगी नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो क्या होगा, फिर उसमें चीनी घुलेगी नहीं, चीनी जैसी है वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। तो जब वो चीनी घुलना बंद हो जाए तो वो एक पापड़ी सी बन जाएगी ना, उस स्थिति को बोलेंगे संतृप्त विलयन। यानी कि उसके बाद उस विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं मिल सकता, यानी घुलेगी नहीं चीनी, फिर बिल्कुल घुलना बंद हो जाए, तब उसको बोलते हैं वो है संतृप्त विलयन। ठीक है, तो देख लो इसमें लिखा हुआ है, किसी ताप पर एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर हिलाने पर चीनी में क्या होता है, चीनी जल में घुल जाती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी जल में डालकर विलयन को हिलाने पर चीनी का जल में विलय होता रहता है। लेकिन अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब चीनी का जल में घुलना रुक जाता है एवं चीनी विलयन के पात्र के नीचे बैठ जाती है। इस अवस्था में विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो ये है भाई संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या है, अब देखो इसकी परिभाषा एकदम बेहतरीन सी। संतृप्त विलयन है ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा को घोला नहीं जा सके, यानी कि उसमें और अधिक विलेय पदार्थ ना घुलेगा, यानी चीनी अब नहीं घुलेगी भाई, अब बस की ना, बोलते हैं ना आदमी थक जाता है बिल्कुल, बोले अब नहीं है इच्छा कुछ भी करने की। ठीक है, तो ये है आपका, समझ पाए बात को, ये हो गया संतृप्त विलयन। आगे देखते हैं असंतृप्त विलयन। अब आपको हाँ एक होता है संतृप्त, ये 4 हो गए, तनु, सांद्र, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त यानी जिसमें और अधिक मात्रा घोल सकते हैं संतृप्त, असंतृप्त और जिसमें और अधिक मात्रा ना घुले तो वो संतृप्त। अब आता है एक होता है 5वां अति संतृप्त। अति संतृप्त का मतलब ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो। यानी
घुलना भी बंद हो गया, लेकिन आपने चीनी डालना बंद नहीं किया, तो चीनी और डालते रहे तो वो कहलाएगा अति संतृप्त विलयन, यानी कि आपका बिल्कुल काम ही खत्म हो गया। ठीक है, चलिए ये अब घुलेगा ही नहीं। ठीक है, आप देखिए, ऐसा समझो आपने पात्र लिया, पात्र में 1 लीटर पानी लिया, कितना लिया, 1 लीटर आपने जल लिया। एक पात्र है, ये दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा वाइट पेपर लेते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे आपने एक पात्र लिया और इसमें क्या करा, 1 लीटर आपने जल लिया। ठीक है, अब इस 1 लीटर जल में, ये मैंने जल बना दिया, लो, हाँ, ये पात्र है, इसमें क्या ले लिया, 1 लीटर जल। अब इसमें 2-4 चम्मच डालोगे चीनी, तो वो तो कहलाएगा तनु विलयन। क्या, तनु। पहली चीज क्या कहलाएगा आपका, तनु। फिर उसमें मान लीजिए आधा लीटर चीनी घोल लो, ठीक है, आधा किलो चीनी घोल लो, तो वो कहलाएगा आपका क्या, सांद्र हो जाएगा, क्योंकि वो गाढ़ा बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम इसमें कुछ और मात्रा डाल दें, गाढ़े में भी और थोड़ा सा गाढ़ा कर दें, तो वो बन जाएगा असंतृप्त। ठीक है, असंतृप्त। लेकिन जब हम उसमें चीनी और डालते रहें, जब चीनी घुलना बंद हो जाए तो वो संतृप्त हो जाएगा। लेकिन चीनी घुलना बंद भी होगी, फिर भी हमने उसमें 1 किलो चीनी और डाल दी, तो वो क्या हो जाएगा, अति संतृप्त। ठीक है, चलिएगा, अब ये हैं आपके, अब विलायक के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। तो ये हैं आपके ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन तीनों से भी 9 विलयन बनते हैं, यानी कि जिसमें विलायक से निर्धारण होता है। विलायक ध्यान से समझ लो, दिमाग में रख लो, विलय के आधार पर 5 प्रकार के, विलायक के आधार पर ऐसे समझ लो 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 से ही 9 विलयन बनते हैं। कैसे बनते हैं, विलायक की प्रकृति के आधार पर। यदि विलायक ठोस होगा, किसी विलयन में यदि विलायक ठोस है तो वो कहलाएगा ठोस विलयन। यदि किसी विलयन में विलायक द्रव है तो वो द्रव विलयन कहलाएगा। यदि किसी विलयन में विलायक गैस है तो वो गैसीय विलयन कहलाएगा। तो देखिएगा प्रकार, विलय आपका देखिएगा, विलायक आपका ठोस है, लेकिन अब देखो थोड़ा सा और ऊपर कर लेना, और ऊपर देखो, अब दिखाई दे रहा है विलायक ठोस, ठोस के साथ ठोस भी हो सकता है, ठोस के साथ द्रव भी हो सकता है, ठोस के साथ गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहलाएंगे ठोस विलयन, क्योंकि इनमें तीनों में क्या है, विलायक ठोस है। जैसे कि ठोस विलयन, जैसे सिक्का देखा है, सिक्का धातु का सिक्का जो होता है, नॉर्मल सिक्का 1 का, 5 का, 10 का, उसमें भी कई सारी धातुएं मिली होती हैं, तो वो मिश्र धातु बनता है। ठीक है, ऐसे ही तांबा, ठीक है, ऐसे ही आपका पीतल में भी कई सारी धातु, तांबा और कई सारी चीज मिलके नहीं है, वो मिश्र धातु बनती है। ठीक है, कांसा वासा मिलाकर बनाते हैं। जैसे आपका सिक्का जो होता है उसमें भी कांसा मिलता है, तांबा मिलता है, कई सारी धातुएं मिलती हैं। तो मतलब क्या, देखो तांबे और शीशे, या तांबे और लेड, या तांबे और लोहा एल्यूमिनियम, इनमें काफी सारी चीज मिला दो, मिक्स करके बना दो, हैं, तो ये क्या है, ये आपका कहलाएगा ठोस विलयन। यानी कि ये कहलाएगा तो ठोस विलयन, इसमें विलय भी ठोस है, विलायक भी ठोस है। ठीक है, फिर द्रव और ठोस का विलयन, यानी कि पारे में हम क्या मिला दें, सोडियम मिला दें, तो वो क्या बन जाएगा आपका द्रव और ठोस विलयन, क्योंकि पारा कैसा है, द्रव अवस्था में मिलेगा, और आपका सोडियम ठोस अवस्था में मिलेगा। गैस और ठोस, यानी कि विलय आपका गैस ले लो और विलायक आपका ठोस ले लो। ठीक है, तो विलय आपने क्या ले लिया, गैस, विलायक ठोस लिया। ठीक है, विलय जैसे कि पेडलियम अधिशोषण हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन और पेडियम, ये हाइड्रोजन आपका गैस है और पैलेडियम आपका क्या है, ठोस है। तो पैलेडियम हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो ये क्या बन गया आपका, गैस और ठोस विलयन। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए, आगे ये चलते हैं आगे, ये आ गया आपका द्रव विलयन। द्रव में क्या है कि जिसमें विलायक कैसा होगा, द्रव होगा विलायक, और विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी। ठोस लिया, विलय ठोस लिया, और विलायक द्रव। जैसे जल में हमने क्या बोल दिया, ग्लूकोज कैसा होता है, ठोस होता है, और जल क्या है आपका, विलायक। तो जल में ग्लूकोज घोलेंगे तो ये बन जाएगा आपका ठोस द्रव विलयन। जल में क्या डोल लो, जल में आपने क्या घोला, एल्कोहल घोल दिया,
है ना, पैक बनाते हैं पटियाला पैक, तो दारू 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 कैसी होती है समझो, लिक्विड फॉर्म में, और पानी हमने उसमें मिला दिया, सोडा मिला दिया और गटक गटक पी गए। कुछ लोग तो वैसे ही पी जाते हैं, सीधे सीधे पौवा खोला और मारा ठक्का है। चलिए, तो कुल मिलाकर बात है, जल में अल्कोहल मिला देंगे तो वो द्रव विलयन। विलायक आपका द्रव है और गैस यानी कि वायु, वायु जल में, वायु ऐसा समझो, वायु में क्या घुल रही है, ऑक्सीजन, या जल में ऑक्सीजन घोल दो, तो जल आपका क्या है, द्रव है और उसमें ऑक्सीजन घोल दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो, गैस द्रव विलयन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे ये आ गया, ये गैसीय विलयन जिसमें विलायक गैस होगा। तो विलायक के साथ में द्रव, ठोस द्रव गैस, विलय भी कुछ भी हो सकते हैं। ठोस और गैस, आयोडीन और वायु का मिश्रण, द्रव गैस, वायु में जल वाष्प मिला दें, और गैस गैस यानी कि वायु, हाइड्रोजन आयोडीन मिला दो, है वायु में क्या है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, बहुत सारी गैसें हैं, तो वो गैस गैस, ठीक है। चलिएगा, और आगे आपका विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, ये आगे कल कराएंगे। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशतता, बहुत सारी चीजें हैं, विलेयता वगैरह कल हम कराएंगे आपको बेहतरीन तरीके से। आज की वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला वीडियो है, इस तरीके का सपोर्ट करो कि मेरे को दूसरी वीडियो बनाने का तुरंत मन करे। ऐसा नहीं कि मतलब 1-2 लाइक और 1-2 व्यू आ रहे हैं, मन भी, मतलब इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, तो मेहनत आप भी दिखाइएगा। बाकी मिलेंगे एक खुशहाल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।